दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं वीरेश चौहान और मैं पिछले 30 वर्ष से अधिक समय से डाई कास्टिंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। डाई कास्टिंग इंडस्ट्री में काम करते हुए मैंने जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन किया है, वो सारे एक्सपीरियंस आपके साथ अपने वीडियोज़ के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस वीडियो सीरीज में मैं डाई कास्टिंग के अंदर जितनी भी प्रोसेसेस हैं, यानी कि इनकमिंग रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल डिस्पैच तक की, वो सारी प्रोसेस वन बाय वन कवर कर रहा हूँ। और इन प्रोसेसेस के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट आते हैं, उनके कोज को आइडेंटिफाइड हम कैसे करें और साथ में उनके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लें, वो सारा आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसी सीरीज में आज की प्रोसेस हम कवर करेंगे, शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस। दोस्तों, शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस हम दो पर्पज़ के लिए कंपोनेंट के ऊपर करते हैं। जो फर्स्ट पर्पज़ होता है हमारा, वो होता है किसी भी कंपोनेंट की सरफेस को पेंटिंग के लिए या पाउडर कोटिंग के लिए तैयार करना। क्योंकि शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस से हम किसी भी कंपोनेंट की सरफेस के ऊपर जो भी डस्ट, ऑयल, ग्रीस या वाटरमार्क्स होते हैं डाई कास्टिंग के, वो रिमूव होते हैं और एक स्मूथ सरफेस हम तैयार कर पाते हैं पेंटिंग प्रोसेस की प्रिपरेशन के लिए। दोस्तों, दूसरी रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट ब्लास्टिंग की। जो भी इंजन पार्ट होते हैं, उन इंजन पार्ट में हमें कंटामिनेशन लेवल जो है मिनिमाइज़ करना होता है। तो कंटामिनेशन मिनिमाइज़ करने के लिए हमें कंपोनेंट के अंदर जितनी भी लूज चिप्स हैं या पार्टी लाइन पे मटेरियल रह जाता है या कोई अदर किसी भी प्रकार का कंटामिनेशन कंपोनेंट के अंदर रहता है उन प्रोफाइल्स में, जहाँ पे हम किसी अन्य मेथड से उन लूज चिप्स को, फिन्स को नहीं हटा सकते, वो शॉर्ट ब्लास्टिंग के माध्यम से हम हटाकर कंटामिनेशन लेवल को इंजन पार्ट में हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सकें। और जो नए साथी मेरे इस चैनल पर अभी जुड़े हैं, उन नए साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे उनको भी मेरे वीडियोज़ समय पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, किसी भी एल्यूमिनियम पार्ट से अगर हमें लूज चिप्स, फिन्स या पार्टी लाइन से कोई भी एक्स्ट्रा मटेरियल निकालना है, जहाँ के हम किसी भी मेथड से नहीं निकाल सकते, कोई फाइल हम यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप की शॉर्ट ब्लास्टिंग या वाइब्रो मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूँ आपको, जो वाइब्रो मशीन होती है, वाइब्रो मशीन में बेसिकली एक वाइब्रेटर होता है, जिसके अंदर एक एब्रेसिव मीडिया हम डालते हैं। ये मीडिया डिफरेंट टाइप का हो सकता है, कंपोनेंट की शेप और उसके साइज के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या होता है कि ये वाइब्रेटर के अंदर ये मीडिया के साथ हम कंपोनेंट को मिक्स करते हैं, जिससे कि काफ़ी तेज़ वाइब्रेशन होता है वाइब्रेटर के अंदर, और कंपोनेंट और मीडिया आपस में हिट करते हैं, और उससे जितनी भी कंपोनेंट के अंदर लूज चिप्स होती हैं या पार्टिकल लाइन पे फेंस वगैरह जो भी रहता है, वो सारा इसमें निकल जाता है। अब इसके लिए अगर आप मीडिया देखेंगे तो डिफरेंट टाइप का हम मीडिया यूज़ करते हैं, डिफरेंट शेप का, वेट का। ये नॉर्मली सिलिका का बना हुआ होता है एब्रेसिव मटेरियल। इसमें आप देखेंगे कि कॉनिकल टाइप भी है और कुछ ट्रायंगल टाइप भी हैं। ये डिफरेंट टाइप की साइज भी रहते हैं इनके, वो डिपेंड करते हैं कि आपके कंपोनेंट का साइज क्या है और वो किस शेप का है। तो अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें आप बड़े कंपोनेंट को नहीं कर सकते, इसकी एक ये लिमिटेशन है। इसमें छोटे कंपोनेंट को किया जा सकता है। दूसरा, अगर वाइब्रो मशीन के अंदर आप जो प्रोफाइल जिनकी क्रिटिकल है, वो कंपोनेंट भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप करेंगे, क्योंकि कंपोनेंट एक मीडिया जो रहता है सिलिका, उसके साथ रोटेट होते हैं, तो वो आपके जो क्रिटिकल प्रोफाइल है उनको बेंड करने के चांसेस भी रहते हैं। अब इसके बाद आता है शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन। शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन भी हमारी दो तरह की होती हैं। एक शॉर्ट ब्लास्ट होती है हैंगर टाइप और दूसरी रहती है हमारी बेल टाइप। तो बेल टाइप तो हम मास प्रोडक्शन में यूज करते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा, जैसे वाइब्रो में हम बहुत सारे कंपोनेंट कर सकते हैं, वैसे ही बेल टाइप में ही हम कर सकते हैं। जो हमारी हैंगर टाइप शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन रहती है, उसमें थोड़ी लिमिटेशन रहती है, कम कंपोनेंट हो पाते हैं।
अब शॉर्ट ब्लास्टिंग जो हैंगर टाइप रहती हैं उसमें सिंगल चैम्बर, डबल चैम्बर या डिफरेंट टाइप की बहुत सारी मशीनें आजकल आ गई हैं, वो भी हो सकती हैं। सिंगल गेट, डबल गेट भी हम उनको बोल देते हैं। कंपोनेंट के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपका जो हैंगर होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं, उनमें कंपोनेंट को हैंग किया जाता है और एक चैम्बर के अंदर हम बंद कर देते हैं, जिसमें चारों तरफ से उसके ऊपर शॉर्ट ब्लास्टिंग की जाती है। और दूसरा जो रहता है आपका बेल्ट टाइप, उसमें एक मोटी बेल्ट होती है जो कि रोटेट होती है एक चैम्बर के अंदर। उसमें हम कंपोनेंट को डाल देते हैं, भर देते हैं और वो बेल्ट के ऊपर रोटेट होते रहते हैं। बेल्ट के ऊपर जैसे जैसे कंपोनेंट रोटेट होते हैं, चारों साइड से उनके ऊपर शॉर्ट की बौछार होती है, जिससे कि उनके अंदर जो भी लूज चिप्स या कोई भी पार्टल एंड वेफेंस वगैरह हैं वो सारी रिमूव हो जाती हैं। अब दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक मेन डिफरेंस रहेगा अगेन। जैसे कि हम वाइब्रो में जो क्रिटिकल प्रोफाइल वाले कंपोनेंट है उनको हम नहीं यूज कर सकते फेंस हटाने के लिए, वैसे ही शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन में क्योंकि कंपोनेंट आपस में ही हिट करते रहते हैं बेल्ट के ऊपर घूमते हुए, तो उसमें भी आप क्रिटिकल प्रोफाइल हैं जहाँ पे बेंड होने का खतरा है या वॉल थिकनेस कम है जिस कंपोनेंट के अंदर, उसको भी आप यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो हैंगर टाइप शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन होती हैं उनमें आप क्रिटिकल प्रोफाइल वाले कंपोनेंट को बड़े आराम से कर सकते हो, या बिग साइज के कोई कंपोनेंट हैं, वॉल थिकनेस कम है, ये सभी प्रकार के कंपोनेंट हम हैंगर टाइप में यूज करते हैं। तो आजकल इंडस्ट्री में आप देखेंगे तो ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा यूज किए जाते हैं। और आज का हमारा वीडियो होने वाला है जो हैंगर टाइप हमारी शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन है उसके ऊपर। अगर आप दोस्तों कमेंट्स में आप कमेंट्स करेंगे तो मैं बाकी दोनों प्रोसेस के ऊपर भी आने वाले टाइम में वीडियो बना सकता हूँ, वो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। तो दोस्तों जैसे वाइब्रो का मीडिया डिफरेंट था, इसका भी मीडिया डिफरेंट टाइप का रहता है। इस मीडिया में जो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है आपका ये स्टील शॉर्ट ग्रेड जो है, क्योंकि इसमें एक तो आप रीयूज इसको कर सकते हैं, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। सेकंड, जो आपकी रिक्वायर्ड जो परफॉर्मेंस होती है इसके साथ बेस्ट आती है। इसके अलावा और भी 5-6 तरह के जो डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है उनकी कंपैरेटिवली। और दूसरा, उनकी लाइफ कम होने की वजह से इंडस्ट्री के अंदर वो ना के बराबर यूज़ किए जाते हैं। सबसे ज़्यादा हम स्टील शॉर्ट या जो ग्रिट होता है जिसको एक हम वायर कट भी बोल देते हैं, वही यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका साइकिल टाइम कई बार आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइकिल टाइम रहने की वजह से इसका जो लेस कंजप्शन भी होता है, तो यही सबसे ज़्यादा आजकल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट ब्लास्ट प्रोसेस की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है वो बेसिकली सरफेस को फ्री करना होता है हमें ऑयल, डस्ट, डर्ट, ग्रीस या लूज चिप्स, फिंस एक्सेट्रा से। और जहाँ पे हम फाइल के द्वारा किसी भी लूज चिप्स को या फिंस को हम फाइलिंग से नहीं निकाल सकते, कंपोनेंट की प्रोफाइल क्रिटिकल एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे और कोई आपका जो फेटलिंग का टूल नहीं पहुंच सकता, वो शॉर्ट ब्लास्टिंग से उस एरिया को हम अच्छी तरह से क्लीन कर सकते हैं। और ये स्पेशली यूज़ किए जाते हैं किसी भी इंजन कंपोनेंट में यूज़ किए जाने वाले कंपोनेंट के लिए, जिसमें कि हमारी जो मिली पावर की वैल्यू होती है, कंटामिनेशन की जो वैल्यू होती है, उसको हम ज़ीरो लेवल तक ला सकें। दूसरा, या फिर हमें किसी भी पेंटिंग प्रोसेस में अगर ज़रूरत है किसी सरफेस प्रिपरेशन की, तो पेंट से पहले हम इसकी सरफेस की प्रिपरेशन भी करते हैं। ये प्रिपरेशन पेंट की 2 मेथड से होते हैं दोस्तों, वो आगे मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। एक तो शॉर्ट ब्लास्टिंग में भी हम ये प्रिपरेशन करते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग के थ्रू, और दूसरा हम करते हैं जैसे बफिंग प्रोसेस से। तो दोनों की अपनी अलग अलग जो रिक्वायरमेंट है वो आगे आने वाले वीडियोज में भी मैं कवर करूंगा। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो शॉर्ट ब्लास्ट में आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी इस प्रोसेस में? अगर आपकी शॉर्ट ब्लास्टिंग नहीं होगी या अनइवन होगी, दोनों को हम पुअर शॉर्ट ब्लास्ट कह सकते हैं। तो ये 2 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं आपकी, या तो पुअर शॉर्ट ब्लास्टिंग कह देंगे या अनइवन भी कह देंगे, बेसिकली वो पुअर शॉर्ट ब्लास्ट ही होगा। तो इसका जो सबसे पहला पॉसिबल कॉज है वो है लेस क्वांटिटी ऑफ शॉर्ट फील्ड इन मशीन। बेसिकली आपने जब मशीन चालू की तो उसमें जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है शॉर्ट्स की, जिस लेवल तक आपने शॉर्ट फिल करने हैं वो नहीं शॉर्ट फिल किए, तो क्या होगा, मशीन जो शॉर्ट ब्लास्टिंग की जो आउटपुट होगी वो सही नहीं होगी, उसमें कहीं शॉर्ट ब्लास्टिंग हो जाएगी कहीं नहीं होगी। क्योंकि शॉर्ट ब्लास्टिंग के टाइम जब मशीन के शॉर्ट्स कम पड़ेंगे उठाने के लिए, तो उस एरिया में वो शॉर्ट ब्लास्टिंग नहीं कर पाएगी, यानी शॉर्ट लगेंगे ही नहीं। तो इसका एक कंट्रोल कैसे करना है इसको, इसका सबसे बेस्ट मेथड ये है कि तो मैन्युफैक्चरर आपको बताएगा उसमें, या फिर आप अपनी प्रोसेस का ऑप्टिमाइजेशन करेंगे तो उससे आप निकाल सकते हो कि हमें कितने शॉर्ट उसके अंदर रखने चाहिए। सेकंड आता है आपका शॉर्ट टॉप अप टाइम की फ्रीक्वेंसी, जो हम उसको फॉलो नहीं कर रहे।
अब आपके शॉट जब कंज्यूम हो रहे हैं उसमें लगातार, तो डस्ट बन जाती है उन शॉट्स की और वो मशीन डस्ट को बाहर वैक्यूम के थ्रू फेंक देती है। तो शॉट का लेवल आपका कंटिन्यू कम होगा जैसे जैसे आपकी मशीन चलेगी। तो उसका जो फिलअप टाइम की फ्रीक्वेंसी है वो भी आपने प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन करके सेट करनी है। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट साइज सिलेक्शन रॉन्ग होना। अब आपकी रिक्वायरमेंट तो है मान लो 0.4 mm की या 0.3 mm की शॉर्ट्स की, और आपने उसमें 1 mm के शॉर्ट यूज कर लिए, आपके शॉर्ट चेंज नहीं किए, एक ही टाइप के शॉर्ट आपने हर कंपोनेंट में यूज करने शुरू कर दिए, कंपोनेंट के हिसाब से उसको चेंज नहीं किया, तो ऐसे केस में भी आपकी अनइवन शॉर्ट ब्लास्टिंग होगी। इसके कंट्रोल करने के लिए आपको आप देखेंगे कि मार्केट में डिफरेंट टाइप की सीव अवेलेबल होती हैं। उन सीव के थ्रू हम ये सब चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि जब भी आप इनकमिंग में जब भी मटेरियल आएगा शॉर्ट ब्लास्टिंग के जो शॉर्ट्स आएंगे उनको आप सीव के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन टाइम, शॉर्ट ब्लास्टिंग टाइम वाज लेस। तो शॉर्ट ब्लास्ट का टाइम लेस मतलब कि अगर शॉर्ट ब्लास्ट का टाइम आपने 2 मिनट्स रखा हुआ है और आपका जल्दी से बाजी में या आपको किसी भी हरी की वजह से आपने उसको 1.5 मिनट में निकाल लिया या 1 मिनट में निकालने की कोशिश करेंगे, तो तब भी आपको सेम प्रॉब्लम आएगी, शॉर्ट ब्लास्ट उसको पूरे फर्स्ट को कवर नहीं कर पाएगी। तो ये टाइम भी आपने ऑप्टिमाइज करना है उसको और चेक करके सारा स्टैंडर्डाइज भी करना है। नेक्स्ट आता है आपका नंबर ऑफ ब्लेड या टरबाइन लेस होना। दोस्तों एक ये बेसिक प्रॉब्लम है, कई बार मैन्युफैक्चरर आपको बताते नहीं है कि, और वो अपनी सेविंग के लिए उसमें नंबर ऑफ ब्लेड्स या टरबाइन जिसे बोल सकते हो आप, उनको कम कर देते हैं। जैसे आपको 18 टरबाइन की मशीन की रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट के अकॉर्डिंग, बट वो क्या करेंगे, वो 11 टरबाइन या 12 टरबाइन ऐसे या ब्लेड लगा के छोड़ देंगे। जहाँ 18 ब्लेड की जरूरत है वहाँ अगर आप 12 ब्लेड के मशीन के साथ काम करेंगे तब भी आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि आपकी शॉर्ट ब्लास्टिंग उसमें प्रॉपर नहीं हो पाएगी और आपकी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपने मैन्युफैक्चरर से पहले ही बात कर लेनी है, डिजाइन पैरामीटर में इसको सेट करा लेना है कि भाई मेरे को कितने ब्लेड की मशीन आपकी जरूरत होगी और कितने ब्लेड की आप बना के दोगे। नेक्स्ट आता है शॉर्ट ब्लास्ट की स्पीड अगर कम है तो ये भी आपने ट्रायल करके उसकी शॉर्ट ब्लास्ट की वेलोसिटी क्या रखनी है, आपने वो फ्रीज करनी है और उसको ऑप्टिमाइज करके रखना है। अब नेक्स्ट आता है, जैसे कि पहले हमने देखा कि पुअर शॉर्ट ब्लास्टिंग, अब एक्सेस शॉर्ट ब्लास्टिंग का भी एक इशू आता है कि शॉर्ट ब्लास्टिंग कंपोनेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इंजन कंपोनेंट में तो चलो एक बार ये एक्सेप्ट भी हो सकता है, बट जो आपकी पेंट के लिए अगर आपने सरफेस प्रिपरेशन किया है तो उस केस में ये कंपोनेंट आपके रिजेक्ट होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसका कारण क्या होता है, जैसे पहले आपकी प्रॉब्लम थी कि शॉर्ट साइज सिलेक्शन रॉन्ग था, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आपको अगर 0.3 mm की शॉर्ट की ज़रूरत है, 0.8 mm की आपने उसमें यूज़ कर ली है, आपने चेंज नहीं किए शॉर्ट कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो ये प्रॉब्लम आपकी आएगी। नेक्स्ट आता है आपका शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन की स्पीड अगर हाई है, जैसे पिछली बार मैंने बताया कि लो थी, तो लो की वजह से आपका जो अनइवन रह जाएंगे या कम लगेंगे शॉर्ट, स्पीड कम होने से प्रॉपर शॉर्ट ब्लास्टिंग नहीं होगी। अगर एक्सेस शॉर्ट ब्लास्ट में अगर शॉर्ट की वेलोसिटी हम ज़्यादा रखेंगे तो उस केस में जो है आपकी ये शॉर्ट पूरे सरफेस को जो डैमेज करेंगे। नेक्स्ट आता है आपकी जो पॉसिबल कॉज है शॉर्ट ब्लास्टिंग का एक्सेस होना, वो है उसका टाइम ज़्यादा होना, यानी कि आपने मशीन को ऑप्टिमाइज नहीं किया है और ऐसी आइडिया से आपने कोई भी 3 मिनट सेट कर दिया, 4 मिनट सेट कर दिया, तो हो सकता है उस केस में आपकी वहाँ पे कंपोनेंट की वाल थिकनेस भी काफ़ी कम हो जाए, क्योंकि शॉर्ट ब्लास्टिंग में आपकी कंपोनेंट की वाल थिकनेस भी कम होती है और साथ में प्रोफाइल भी डैमेज हो सकती है। तो शॉर्ट ब्लास्ट का टाइम भी आपने ऑप्टिमाइज करके इसको सेट करना है। अब आता है हैंगर, अगर रोटेशन वर्सेस जो शॉट की स्पीड है वो सिंक्रोनाइज नहीं है, यानी कि हैंगर का आपका रोटेशन और जो भी शॉट उसके ऊपर लग रहा है तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो भी आपकी जो प्रॉपर शॉट ब्लास्टिंग नहीं होगी। जो हैंगर फंस जाता है या कई बार किसी भी रीजन से, तो वन साइडेड शॉट ब्लास्टिंग हो जाएगी, पूरे कंपोनेंट डैमेज हो जाएंगे, या हैंगर बहुत तेजी से घूम रहा है तब भी शॉट ब्लास्टिंग आपकी सही नहीं होगी। तो इसके लिए आपने जो सारे डिजाइन पैरामीटर में कंसीडर करते हुए मशीन मैन्युफैक्चरर से ये सारी चीजें पहले ही सेट करनी है, डिस्कशन करना है। अब दोस्तों एक मेजर प्रॉब्लम आती है, आपका कलर चेंज होता है। कई बार आपने देखा होगा कि जब आप मशीनिंग में कंपोनेंट शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद मशीन कर रहे हो तो वहाँ पे येलोइश कलर हो जाता है या कुछ केस में हल्का सा रेडिश भी नजर आता है, और हमारी समझ में नहीं आता है कि कलर चेंज क्यों हो रहा है। ये मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस बहुत बार किया है। कई बार हम कहते हैं कि मशीन का कूलेंट सही नहीं है, कई बार हम बोलते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग सही नहीं हुई, तो मशीन शॉप वाले डाई कास्टिंग वाले पे डाई कास्टिंग वाले मशीन शॉप वाले हैं कि पाले में गेंद उछालते रहते हैं, बट इसका एक मेजर कारण रहता है
कि जो भी हम शॉट यूज करते हैं शॉट ब्लास्टिंग में, उनके अंदर अगर शॉट्स के अंदर मॉइस्चर है और उसको हमने मशीन के अंदर डाल दिया, तो ऐसे केस में आपकी ये समस्या आने लगती है। या दूसरे केस में अगर हमने जो शॉट के अंदर जो डस्ट है और आपका जो डस्ट का जो रिमूवर है, आपका वैक्यूम सिस्टम काम नहीं कर रहा है शॉट ब्लास्टिंग मशीन के अंदर, तब भी अगर डस्ट उसके अंदर एंटर रहेगी, यानी कि कंपोनेंट के अंदर से जो डस्ट है वो सेक्शन नहीं होगी, कंपोनेंट के अंदर ही रहेगी, तो ऐसे केस में भी ये येलोइश या हल्का सा रेड मार्का आता है, क्योंकि ये हम स्टील की ग्रिड या आयरन कट वायर यूज करते हैं जो कि कंपोनेंट के अंदर रह जाती है डस्ट, वो क्लीन नहीं होती प्रॉपरली, और जब वो कूलेंट के साथ रिएक्शन करती है तो वो अपना कलर चेंज कर देता है कंपोनेंट। अब दोस्तों ये तो हमने जो पॉसिबल डिफेक्ट है उनके बारे में बात कर ली। अब इसके लिए अगर प्रिवेंटिव एक्शन की बात करें तो मेजर जो प्रिवेंटिव एक्शन रहेंगे इसमें, मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, ये प्रिवेंटिव एक्शन है आपने हर पैरामीटर को आपने चेक करना है, उसकी एक चेक शीट बनानी है और पीरियोडिकली आपने चेक करना है। जैसे मशीन के अंदर कोई भी आप काम कर रहे हो, कोई भी प्रोसेस आपने डिफाइन करनी है, जो ऑप्टिमाइजेशन किया है वो पैरामीटर आपने सारे कंपोनेंट वाइज फ्रीज करने हैं, ना कि एक कॉमन पैरामीटर सभी कंपोनेंट के लिए रखने हैं। ये कई बार डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे किसी भी कंपोनेंट का शॉर्ट ब्लास्टिंग का टाइम अगर आपने 1.5 मिनट रखा है, किसी का 2 मिनट रखा है, किसी का 2.5 मिनट रखा है, तो वो इसी हिसाब से कंपोनेंट वाइज आपकी लिस्ट बनी होनी चाहिए और उनका आपने डेली प्रोसेस ऑडिट करना है, इसमें कोई गैप तो नहीं आ रहा। आपका जो ऑपरेटर है वो स्किल डिप्यूटेड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या चीज़ें कब सेट करनी है, कितनी देर के लिए सेट करनी है, कौन सा कंपोनेंट है वो पढ़ सके, यानी कि आपका जो भी वहाँ पे आपने डिस्प्ले कर रखा है कंट्रोल प्लान या वर्क इंस्ट्रक्शन, वो इतना स्किल्ड ऑपरेटर होना चाहिए। और ऑपरेटर को ऑन जॉब ट्रेनिंग आपने कंटिन्यू देनी है। कई बार क्या होता है ऑपरेटर आपके चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोसेस होती हैं या कॉन्ट्रैक्टर के पर्सन काम करते हैं, तो कोई भी नया ऑपरेटर है बिना ओजेटी के आपने लगाया नहीं है, उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग जरूर देनी है और उसको आपने स्किल मैट्रिक्स में अपडेट भी करते रहना है कि मेरा ये किस स्किल का ऑपरेटर है। अगर आपकी कम स्किल का ऑपरेटर लगा है, शिफ्ट में 2 बार चेक करना है तो उसको 4 बार करना पड़ेगा। अगर आपका स्किल सफिशिएंट है ऑपरेटर की, तो आप क्वालिटी चेक्स शिफ्ट में 1 बार भी कर सकते हो। दोस्तों, आज के वीडियो के साथ हमारी डाई कास्टिंग के अंदर कास्टिंग प्रोसेस तक की सारी प्रोसेस कवर्ड होती हैं। अब कास्टिंग के बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगी वो होगी मशीनिंग प्रोसेस के ऊपर। मशीनिंग प्रोसेस में हमें किस तरह की प्रॉब्लम्स या डिफेक्ट आते हैं और उनको कॉज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, साथ में उनके ऊपर हम करेक्ट एंड प्रिवेंटिव एक्शन कैसे लेंगे, तो इस सब जानने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।